नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अगले सेशन में। पिछला सेशन अपना एवरेज का था, जिसमें अपन ने एवरेज के टॉप जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज थी, उसके कंसेप्ट को भी समझा और साथ में सीखा कि 5 सेकंड में आंसर कैसे आते हैं प्रैक्टिस क्लास में, जो कि करके दिखाते हैं अपन। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो कंसेप्ट की क्लास अलग से चल रही है, और अगर आप नए हैं तो भी आपके लिए क्लास अच्छी है, और जिनके एक बार कंसेप्ट क्लियर है और जिनको रिविजन करना है उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। इसमें अपन टॉप 22 क्वेश्चंस करेंगे जो लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है उस पे आधारित है। चलो इसके पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है सर? इसका पहला क्वेश्चन क्या है? दो दोस्तों की आयु का अनुपात 7:8 है। 12 वर्ष बाद अनुपात 9:10 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? भाई साहब, अपने पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर अपन सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में निकालते हैं। अब देखो इसका कैसे निकलेगा। 7:8 था और कितना हो गया? 9:10 हो गया। कितने साल बाद? सर 12 साल बाद हो गया। मैं बोलता हूं कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका अंतर ले लो। ये कितना हो गया? 70, और ये कितना हो गया? 72। तो अंतर कितना आ गया? 2। और इसके बराबर में इन दोनों का कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई और इनका अंतर ले लो, तो कितना आ गया? 12। कितनी बार है सर? 6 बार। तो अब क्या पूछा ये कि उनकी वर्तमान आयु क्या है? भाई इसको 6 से तो ये कितना हो गया? 42, और ये कितना हो गया? 48। तो ऑप्शन नंबर ए। अपने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से लेके चलेंगे। प्रैक्टिस रहेगी, 5 सेकंड में आंसर आएगा। हो सकता है समझाऊं तो 10 सेकंड लग जाए, समझाने में टाइम लग जाएगा, आंसर निकालने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है? तीन व्यक्तियों ए, बी और सी की आय का अनुपात कितना है सर? 17, 18 और 19। ठीक। अब क्या बोल रहा है कि उनकी जो टोटल आय है वो है 2,97,000 टोटल आय है। तो बताओ कि बी कितना कमाता है। मैं मानता हूं कि इनका रेशियो ये है, तो इनका जोड़ कितना हो गया रेशियो का? भाई टोटल रेशियो अपन मानते हैं कि ये 17, 18 और 19 ही कमा रहे हैं। अब बताओ कि कितने हो गए? 17 3 51, और ये कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 54। ठीक है, लेकिन ये 54 ना होके कितना है सर? ये है 2,9,7,0,0 एंड 0। यही बोल रहे हैं सर। ठीक है, अगर मैं इससे डिवाइड दूं तो मैं एक चीज जानता हूं कि पीछे 7 है। पीछे क्या है? 7 है। तो 4 के पहाड़े में कहीं 7 नहीं आता, तो मैं एक 0 बढ़ा के लेऊंगा, तो मतलब 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। ये बात तो मैं जानता हूं, जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 0 तो आएंगे ही आएंगे। अब मैं ये जानता हूं कि ये कितना है? 2,970 रुपए, 2,970, और उसमें देना है 54 का भाग। 54 का भाग दूंगा तो मैं इतना तो जानता हूं कि इसके 10, अगर मैं इसको 10 या 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो भी 1000 के करीब चलता है। मतलब अगर मैं 40 के पास मल्टीप्लाई लेके जाता हूं तो ये कम से कम 2000 के पास जाता है। तो मैं क्या काम करता हूं कि अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, और 50 से ऊपर जाना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि सर 55 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाएगा। 55 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 55। क्या आ गया अपना? तो एक का मान कितना आ गया? 5,500। तो इसका कितना आ जाएगा सर? मल्टीप्लाई 5,500 करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 18 पंजू 90, 9, और ये कितना आ गया? 99। ऑप्शन कौन सा है सर? ऑप्शन ए है। कंसेप्ट को समझने में टाइम लग रहा है, क्वेश्चन को करने में नहीं। ये भी क्वेश्चन 5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की बचत का अनुपात 6:5 है। यदि एक अपनी बचत में 15% की वृद्धि करता है और दूसरा अपनी बचत में 10% की वृद्धि करता है, तो उसका नया बचत अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे होगा इसका आंसर। कैसे? देखो इधर भाई, 6 में वो वृद्धि कितनी कर रहा है सर? 15%। कितना हो गया? 115, मतलब बटे 100। कोई दिक्कत? और अगर दूसरा अनुपात निकालूं तो वो कितना है सर? 5। और कितने की वृद्धि कर रहा है? 110 की बटे, मैं मानता हूं 100 से 100 गया, सीधा सीधा गया। मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कितना आ गया सर? ये आ गया सर 6 30। फिर कितना बच गया? 3 और 9, 9, और ये कितना आ गया? 6। और ये कितना आ गया सर? 550। 0 से 0 गया तो रेशियो क्या आ गया? 69:55। आंसर ए। अगला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी सीरीज डेली चल रही है, जो जो बेस्ट क्वेश्चंस है ना
उनका पीवाईक्यू सीरीज तो ला रही है, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट की क्लासें भी अपनी चल रही हैं। अभी जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस की वन शॉट में खत्म करी है, 3.5 घंटे की क्लास है, एक बार देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी जिंदगी में भूलोगे नहीं। चलो अगला रिवीजन तो चाहिए, और रिवीजन कहां कराएंगे, हम कराएंगे, हम आपको भूलने नहीं देंगे, ऐसी सीरीज चलती रहेंगी। एक कार्यशाला में कुशल और अकुशल श्रमिकों का अनुपात 5:4। भर्ती अधिनियम के बाद कुशल श्रमिकों की संख्या 10% की वृद्धि हुई, जबकि अकुशल श्रमिकों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। कुशल और अकुशल श्रमिकों का नया अनुपात क्या है? भाई पहला अनुपात क्या था? 5:4। क्या हुआ इसमें? मतलब 100 को तो मैं हटा के ही चल रहा हूं, अब ध्यान रखना। अगर आप ऐसे मान के चलो कि 5 इंटू 110/100, फिर नीचे चलेगा 4 इंटू 125/10। तो मैं 100 को तो पहले हटा देता हूं ना, क्या ही जरूरत है लिखने की। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करता हूं, कितना हो गया? ये हो गया 550, ठीक है। और ये कितना हो गया? 125 इंटू 4, 520, 2 4 2 नहीं 8 और 2 10, एक बच गया, 4 और 1 5। कोई दिक्कत? जीरो से काट दूं मैं, जीरो से, तो ये कितना आ गया सर? 11:10। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगर 13a इज इक्वल टू 12b तथा 14b इज इक्वल टू 15c, तो a रेशियो c याद कीजिए। अब देखो यहां पे क्या आ गया, रेशियो को मिक्स करना। रेशियो को मिक्स करना क्या होता है, पहले इनको समझते हैं कि रेशियो कैसे निकला। भाई देखो क्या बोल रहा है, 13a बराबर क्या है, 12b। मैं मान के चलता हूं कि a/b क्या हो गया भाई, 12/13, तो रेशियो क्या आ गया, 12/13। इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि 14b बराबर क्या हो गया, 15c, तो मैं बोल के चलता हूं कि b/c बराबर क्या हो गया, 15/14। ये रेशियो आ गया। ये रेशियो अपन ऐसे लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है। अगर ये रेशियो आ गया तो अब क्या बोल रहा है कि भाई ए और सी का, तो पहले मिक्स कर ले, ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे मिक्स कर ले। तो ए और बी क्या है भाई, 12 और 13, और बी और सी क्या है, 15 और 14। कई अलग अलग तरीके बताते हैं मिक्स करने का, मैं सीधा सिंपल तरीका बताता हूं, जहां जो पे खाली जगह है उसी संख्या के आगे वही संख्या लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 13, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 15। जहां पे जो खाली दिखे उसके आगे वही संख्या लिख दो। अब कर दो मल्टीप्लाई, 15 दूना 30, 3 15 तिया, और ये क्या हो गया, 180। ये कितना हो गया, 15 3 45, 4 15, 15 और 4 195, और ये क्या हो गया, 14 3 42, और कितना बच गया, 4 14 और 4 18, 182। रेशियो किस किस का आया, बी और सी का निकालना है मेरे को। ये रेशियो है ए बी सी, तो बी और सी मतलब इन दोनों को ले लेंगे, पर ए और सी कट रहा है, 180 रेशियो 182 कट रहा है, किससे, 2 से कट रहा है, 2 नाम 18 0, तो ये क्या हो गया, 91। 90 रेशियो 91 बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे, समझ बढ़ाएंगे, ठीक है। 16 24 और 32 का चतुर्थ समानुपातिक ज्ञात कीजिए। भाई इसका फॉर्मूला सीधा है b इंटू सी बटे ए, तो ये क्या हो गया, 24 मल्टीप्लाई 32/60, 16 दूना 32, तो 24 दुआ 48। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे भाई अपने। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये, एक कक्षा में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। अगर कक्षा में 96 छात्र है तो कितने लड़कियां हैं, जल्दी से बताएंगे। क्या हो गया भाई, 9:7, मतलब कितने हैं, 16। ये 16 9 के कितनी है, 96। कितनी है भाई, 96। अब देखो निकालना कहीं का है, कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों का रेशियो क्या है, 9। लड़कियों का अनुपात यही तो है, नहीं नहीं, लड़कियों का अनुपात है 7। क्या है, 7, तो मैं लिख सकता हूं 96/16 मल्टीप्लाई 7। 16 से कितनी बार जा रही है, 16 6, बिल्कुल सर जा रही है, 6 बार गया, 7 की 42। ऑप्शन ए। लड़कियां कितनी हैं, 42। क्वेश्चंस को क्या है कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस होती जाती है, प्रैक्टिस सेशन देखते जाते हैं, वो माइंड में घूमने लग जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे और ये ऐसे। इससे पहले आप ये सेक्शन लो, उसके बाद आप अगर आप नए हो तो कॉन्सेप्ट क्लासेस भी ले लो, जो कि फ्री है। अपन मैथ बिल्कुल फ्री है, कोई वो नहीं है, चार्ज वार्ज नहीं है, कोई रुपए नहीं है भाई, पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो,
एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 6:3 है। अगर आपके पास 900 ग्राम आटा है तो आपको समान अनुपात बनाए रखने के लिए चीनी की कितनी जरूरत है? भाई क्या ही है इस क्वेश्चन में, भाई 6:3 है और आटे का अनुपात क्या है 6, जो कि कितना दे रखा है भाई साहब 900 दे रखा है, 900 दे रखा है। अगर मैं इसको आधा भी कर लूं तो भाई 3 का 1:2 बन जाता है, बन जाता है। और इसका आधा है ये, तो मतलब कितना है मल्टीप्लाई 450, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 450, तो आंसर आ जाएगा अपना 450। ऑप्शन कौन सा है? डी। समझ, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ उस वक्त, आपका जो माइंड है वो कितना एक्टिव है वही चेक करता है। कई क्वेश्चंस में, ऐसे नहीं बोल रहा कि सब क्वेश्चंस में ये होगा, पर वो कई बार ये चेक कर लेता है कि आप कितने क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, आपका माइंड कितना चल पा रहा है, उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में छात्रों और शिक्षकों का वर्तमान अनुपात 30:1 है, मगर छात्र नामांकन में 50 छात्रों की वृद्धि हो जाती है और शिक्षकों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है सर, तो शिक्षकों का अनुपात 25:1 हो जाएगा। शिक्षकों की वर्तमान अनुपात क्या है? भाई देखो, बात को समझना, पहले रेशियो क्या था 30/1, ये क्या थे? ये छात्र थे और ये शिक्षक थे। अब अगर इनमें कुछ जोड़ना है घटाना है तो अपन x मान के चलते हैं कि भाई ये इतने थे। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि नामांकन में 50 छात्रों की वृद्धि हुई, मैं बोलता हूं भाई 50 छात्र आ गए। ठीक, और 5 शिक्षकों की वृद्धि हुई, मतलब 5 टीचर भी आ गए, तो रेशियो क्या बन गया सर 25/1। 25/, क्या ये रेशियो बन गया? बन गया। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो क्या हो गया 30x + 50। ठीक है सर, क्या रेशियो बनाया नया? नया 25/1। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत थोड़ी है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बराबर। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं बोलता हूं कि 25x, ठीक, प्लस और 25×5 125। ठीक है सर, अगर ये इधर आ जाए तो मतलब मैं मानता हूं कि 5x, और ये इधर आ जाए तो मतलब आ गया 75। तो मैं x बराबर मान के चलता हूं, कितना हो गया 15। x बराबर कितना आ गया मेरा 15। अब उसको क्या चाहिए? शिक्षकों की वर्तमान संख्या। वर्तमान क्या है भाई? वर्तमान क्या है? वर्तमान है 1x, और 1x का मान कितना आ गया 15, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चंस को पकड़ना सीखो। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है। अगर 160 लड़कियां हैं तो कॉलेज में कुल छात्र कितने हैं? भाई 8:5 है। ठीक है, अब इसमें लड़कियों वाला रेशियो ये है और ये कितना है 1:6, मतलब मैं मान के चलता हूं तो कितना है 32। क्या यही हो गया? यही हो गया। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई, या फिर टोटल निकाल लो एक साथ, सारा काम खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खराब नहीं, सही हो जाएगा। 8 और 5 कितने हो गए 12। मैं बोलता हूँ 12 × 32 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया? ये आ गया 416। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चंस अपने आप होंगे, बस आपका प्रैक्टिस मजबूत होनी चाहिए, सबसे मेन बात है। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अपन करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, श्याम के संग्रह में कनाडा, भारतीय और ब्रिटिश टिकटें शामिल है। अगर कनाडा और भारतीय टिकटों का अनुपात 5:2 है और भारतीय और ब्रिटिश टिकटों का अनुपात 5:1 है, तो कनाडा और ब्रिटिश टिकटों का अनुपात याद कीजिए। भाई क्या बोल रहा है कि इंडिया और ब्रिटिश, ठीक, इनका रेशियो दे दिया और कनाडा का रेशियो। ठीक, अब किस किस का किस तरीके से रेशियो दिया? कनाडा और इंडिया का क्या दिया 5:2। ठीक, और इंडिया और ब्रिटिश का क्या दिया? इसका दिया सर 5:1। मैंने क्या बात बोली? जिसके आगे जो खाली वही भर दो, भर दिया। अब कितना हो गया 25:10। इसने पूछा किसका? कनाडा और ब्रिटिश का, तो ये कितना आ जाएगा सर 25:2। ऑप्शन नंबर सी।
उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई लोगों देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना कुछ पढ़ रहा हूं, बना रहा हूं, तो मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी वीडियो पूरा देखो, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई 42/4 है और 7x/10 है। अगर x का मान निकालना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 420 और डिवाइड कर देंगे 7 पंजू 35, x बराबर कितना आ गया 35। किससे करूं तो आ जाए भाई 35 8 8 से हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 8 पंच 40 4, ठीक है। 8 3 24, 24 और 4 सर नहीं हो रहा। 8 के बाद कौन सा 12, 12 से कट रहा है सर, बिल्कुल 12। तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया। मैंने चेक कैसे किया, लास्ट डिजिट से। मैं जानता हूं कि 0 लाना है तो 5 को किसी ना किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करना ही होगा। सम संख्याएं केवल 8 है और 12 है। 8 से करके चेक किया, नहीं था, 12 था, हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट ज्यादा करना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, रहीम प्रति माह 14,000 रुपए कमाता है और अम्मी प्रति वर्ष, ध्यान रखना भाई, ये हर साल कमा रही है, प्रति वर्ष 1,80,000 रुपए कमाती है। यदि दोनों प्रति माह 10,000 खर्च कर देते हैं, उनकी बचत का अनुपात, पहले इसको महीने में लेके आओ भाई। 1,80,000 महीने में निकालने के लिए किससे करेंगे, 12 से। 12 से एक बार आ गया, ठीक है, 6 बज गया। 12 पंजू 60 और ये कितना हो गया सर 15,000 हो गया। 15,000 वो हर महीने कमा रही है और ये 14,000 कमा रहा है। मतलब अगर ये 10,000 खर्च कर दे तो दोनों के पास कितना बच गया 4,000 और ये कितना बच गया 5,000, क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। तो रेशियो क्या आ गया 5:4 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, 4 और 16 के बीच मध्य अनुपातिक क्या है। प्रपोर्शन नहीं है भाई, ये मीन है, मीन, मीन प्रपोर्शन। अच्छा ठीक है भाई, मीन प्रपोर्शन क्या है, मीन प्रपोर्शन इन दोनों के बीच में क्या है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए और बी अंडर रूट। मीन प्रपोर्शन का क्या होता है, यही होता है। तो मैं कर सकता हूं 4 इंटू 16, तो कितना आ गया सर 8 आ गया। क्वेश्चन हो रहे हैं क्या, क्वेश्चन 5-5 सेकंड के भीतर हो रहे हैं। अगर आपको आते हैं तो ये पक्का 5 सेकंड के भीतर हो रहे हैं। अपने जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगला क्वेश्चन देखो, अगर अनुपात 4:10, x अनुपात 20, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सीधी बात है भाई, इन दोनों को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। क्या हो गया, ये कितना हो गया 80 और नीचे कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 8। x का मान कितना आ गया 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 15-25, क्या बोल रहा है भाई 15-25 x समानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 15-25 और x, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि 15:25 समानुपात 25:x। आप समझ में आ गई कहानी। मतलब अपन को क्या करना है, 25 मल्टीप्लाई 25 बाय कितना हो जाएगा 5 से कट गया 3 और ये कहां पे गया 5, तो ये कितना आ गया 25 पंजू 125/3 और यही मेरा क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर, एक निश्चित असेंबली लाइन पर हुंडई i10 के उत्पादन के लिए अस्वीकृति दर 4%, हुंडई i20 के उत्पादन के लिए 8% और दोनों कारों का संयुक्त 7% था। हुंडई i20 के उत्पादन का हुंडई i10 के उत्पादन से अनुपात क्या था। बड़ा ही लंबा क्वेश्चन हो गया नहीं, चलो इस क्वेश्चन को इसकी औकात दिखाते हैं। भाई क्वेश्चन देखो समझे अगर, तो इसने रेशियो प्रोपोर्शन और एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन को मिक्स कर दिया। भाई पहले कितनी थी i10 4 और इसकी कितनी है सर i20 की 8 और दोनों की मिला के कितनी है 7। क्या अपन निकाल लेंगे, बिल्कुल सर निकाल लेंगे। एक अनुपात क्या आ गया 3। पर उसने पूछा किसका, ये तो हो गई i20 की और ये किसकी हो गई i10 की। और अगला क्वेश्चन क्या हो गया, तो उसने पूछा क्या है i20 और i10 की, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब 3:1 और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन इतना बड़ा सारा, आंसर केवल दो वर्ड्स का, 2 लाइंस का बस। क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते रहेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शहर में हर 5,000 पुरुषों पर 4,500 महिलाएं हैं। इस शहर में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं क्या होंगी। भाई इसने पूछा इस बार कितने पे
1000 पे, 1000 पे पूछा है तो अपन क्या करेंगे सर? भाई मैं जानता हूं कि 4500 महिलाएं हैं कितने के ऊपर, 5000। और इसने पूछा कितने, 100 पे नहीं, इसने पूछा है 1000। ठीक है सर, 1 2 3, 1 2 और एक यहां से काट देता हूँ 3, पानम 45, तो मैं जानता हूँ कितना हो गया, 900। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, उस डिब्बे में 5:3:2, जो कि लाल, हरा और नीला के अनुपात में कंचे हैं, कुल कंचे 100 हैं। तो बताइए कि हरे कंचे कितने हैं? मैं बोलता हूं भाई 5 है, 3 है और 2 है, तो टोटल कंचे कितने होने चाहिए? 10। 10 ना हो गए कितने हैं सर? 100 है, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? 10। किसका पूछ रहा है? हरे का पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 10। तो क्या आ जाएगा अपना आंसर? 30। आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? शुक्र और नेपच्यून को एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 8 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 30 मिनट लगते हैं। न्यूनतम रूप में उनके घूर्णन का समय का अनुपात क्या है? न्यूनतम क्या पूछा है भाई उसने? न्यूनतम। और भाई उसने कम से कम बोल रखा है कि 8 घंटे 20 मिनट और 10 घंटे 30 मिनट तो लगते ही हैं, तो ये अपने आप में ही न्यूनतम है। अगर ये अपने आप में न्यूनतम है तो मैं ये मान के चलता हूं कि 8 घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, अपना काम आसान हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि 8 इंटू 60 और प्लस में क्या हो गया? 20। रेशियो ये कितना हो गया सर? 10 इंटू 60, 60, ठीक है, प्लस कितना हो गया सर? 30। ये कितना हो गया? सीधा सीधा सर 630 हो गया। और ये कितना हो गया सर? इसको अगर मैं करूं तो कितना हो गया? 6 6 30 48, 480 प्लस 20, तो मतलब कितना हो गया? ये 500। ये बात सबके समझ में आई होगी। जीरो से मैं जीरो काट सकता हूं, तो कितना आ रहा है? 50:63, ऑप्शन बी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको मजबूत आदमी बनाएगी मैथ्स में, आपको प्यार करवा देगी मैथ्स से। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो अपने पास पढ़ लेना, प्यार हो जाएगा हमारे से। अगला क्वेश्चन क्या है? 1200 की छात्रवृत्ति राशि दो छात्रों ए और बी के बीच 5:3 के अनुपात में वितरित की जानी है। हालांकि प्रशासनिक शुल्क के लिए 200 रुपए आवंटित करने के बाद शेष राशि को अंतिम विभाजन से पहले बोनस के रूप में 10% बढ़ाया जाता है। छात्र ए को कितनी राशि मिलेगी? भाई बात को अगर अपन समझे, बात को अगर अपन समझे तो वो बोल रहा है कि भाई 5:3 में बांटना है, ये तो फिक्स है, मतलब 8 रुपए हैं टोटल। पर पहले ये 200 रुपए बांट दिए। कितने रुपए बांट दिए? 200 रुपए बांट दिए। कितने कितने बांटे आए? 8 दूनी 16 और ये कितना बच गया? 4, 8 पंजू 40, मतलब 25-25 बांटे आए। तो ए को कितने मिला? 25 पंजू 125, मतलब इसको 125 रुपए तो मिल चुके हैं भाई 200 रुपए में से। अब बचे रुपए कितने? यहां तक की तो हुई एक बात। बचे कितने? 1000 रुपए बच गए। कितने रुपए बचे? 1000 रुपए बच गए। और वही 8 लोगों में बांटनी है, 8 में बांटनी है, क्योंकि 5:3 है। और ये 1000 ना होके अब इसमें 10% बढ़ा जाए तो ये कितना हो गया? 1100। बात समझ में आ रही है सबको? अगर मैं 8 का डिवाइड दूं तो कितना हो गया? 1100 बटे 8। ठीक है, अगर मैं डिवाइड देता हूं तो 1 का आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर मैं 1 का निकालू तो कितना आ गया? 8 एकम 8, कितना बच गया? 3, 8 3 24। ठीक है, कितना बच गया सर? 6, 8 8 64, मतलब 8 7 56, 37 पॉइंट। और फिर कितना आ जाएगा? 4 8 5 40, 0.5। 0.5 को फिर मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो भी 0.5 आएगा, और 125 जोड़ दूंगा तो भी 0.5 आएगा, मतलब ऑप्शन में कोई 0.5 वाला है? बिल्कुल ऐसे। काम खत्म। भाई साहब जब वो आगे से दे रहा है आपको ऑप्शन, तो आपको कैलकुलेट करना क्यों इतना लंबा छोड़ा? आपने सिर्फ डिवाइड करके निकाला एक का भाग। एक को आपको पता है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 0.5 रहेगा ही, और उसमें 125 भी जोड़ना है तो मतलब 0.5 रहेगा ही, तो 0.5 केवल ऑप्शन बी में है। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में है, यदि योग 81 है तो। भाई क्या ही हलवा क्वेश्चन है। 4:8 है, चलो छोड़ो ये क्वेश्चन, आप मेरे को करके कमेंट में बताओगे, इसका आंसर कमेंट में करके बताओगे। और ये थे आपके 22 क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चनों के बाद अगर आपका जो रेशियो प्रोपोर्शन का है उसका सारा कवर हो गया। ठीक है, इसी के साथ अपनी क्लास को आप खत्म करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मैथ से डरते हैं, उन्हें आज मैथ से प्यार करवाते हैं। धन्यवाद।